हम इस वक्त खड़े हैं बस्तर के जंगलों में। आप मेरे पीछे ये जंगल देख सकते हैं। इन्हीं जंगलों में जंगली जानवर रहते हैं। इन्हीं जंगलों में जंगली जानवरों के साथ साथ यहाँ के नक्सली भी इन्हीं जंगलों में रहते हैं। नक्सलियों के लिए जंगल जो है एक पनाहगाह के समान है। लेकिन इस बार बीजापुर चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि इस बार यहाँ पर कोई नक्सली घटना नहीं हुई है। इस बार हुआ है तो एक शेर का शिकार। जी हाँ, बस्तर के जंगलों में एक शेर का शिकार हुआ है। जिन बाघों के संरक्षण के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है कि बाघों की संख्या बढ़े, और बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए, बाघों की मॉनिटरिंग करने के लिए यहाँ पर इंद्रावती टाइगर रिजर्व कार्यालय है, जहाँ पर जिम्मेदारों को टाइगर के संरक्षण के लिए उनको बिठाया गया है। और भी जंगली जानवर हैं जिनकी सुरक्षा इन जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है। लेकिन इन्हीं के नाक के नीचे इंद्रावती टाइगर रिजर्व के जंगलों में अगर शिकारी टाइगर का शिकार करे तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभा रहे। नहीं तो इतनी बड़ी घटना इंद्रावती टाइगर रिजर्व के जंगलों में नहीं होती। कुछ दिन पूर्व ही शिकारियों ने एक 2.5 साल के बाघ की, एक 2.5 साल के शावक की हत्या कर दी, और हत्या के बाद उसे बड़े ही आसानी से उस बाघ के खाल को खींचकर सुखा दिया ताकि वो इसको मार्केट में एक अच्छी दाम पर बेच सकें। लेकिन शिकारी बाघ के खाल के साथ घूम रहे थे कि उनको उस बाघ के खाल की कीमत अच्छी मिले। लेकिन इससे पहले ही वन विभाग और इंद्रावती टाइगर रिजर्व के अधिकारी कर्मचारियों को सूचना मिल गई कि शिकारी बाघ का शिकार कर शेर की खाल को बेचने की तैयारी में हैं। तो उन्होंने मुखबिर की सूचना पर 7 शिकारियों को धर दबोचा, और 7 शिकारियों को धर दबोचने के बाद जब इन शिकारियों से पूछताछ की गई तो पूछताछ में शिकारियों ने काफ़ी अहम खुलासे किए। शिकारियों ने बताया कि वे अपने खेतों को बचाने के लिए अपने खेतों पर फंदा लगाए हुए थे, लेकिन इसी फंदे पर एक 2.5 साल का शावक आकर उस फंदे पर फंस गया और उसकी गर्दन फंस गई। शिकारियों का कहना है कि जब उन्होंने अपने खेत में जाकर देखा तो उन्होंने बताया कि उनके लगाए गए फंदे में एक शेर का गला फंस गया और शेर के मुंह से और नाक से खून बह रहा था। जब उन्होंने शेर को हिलाया तो उन्होंने देखा कि शेर की मृत्यु हो चुकी थी, और उन्होंने अपने साथियों के साथ शेर की खाल खींच ली और शेर के अवशेषों को अपने घर के आंगन में दफन कर दिया। और वन विभाग की टीम ने बताया कि वो वन विभाग की टीम तुलसीराम दुब्बा के साथ उसके घर गई थी। उसका घर जो है वो भोपालपट्टनम के कोंडा मौसम में है, और कोंडा मौसम गांव जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। और वन विभाग की टीम जब इस आरोपी के साथ उसके घर पहुंची तो उन्होंने जब इनसे गहन पूछताछ की तो बाघ के अवशेष मिले थे। इन बाघ के अवशेषों को ITR और वन विभाग की टीम ने अपने में कब्जे में ले लिया है, और बाघ के अवशेषों को फॉरेंसिक जांच के लिए जबलपुर भेजा गया है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व के अधिकारी कर्मचारियों ने इस घटना के बाद एक प्रेस वार्ता रखी। प्रेस वार्ता में उन्होंने इस घटना की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिकारी शिकार के बाद शेर के खाल को लेकर डील के लिए घूम रहे थे, और इनकी एक डीलिंग जो हुई थी, एक CRPF के सब इंस्पेक्टर के साथ इनकी डील हुई थी। CRPF के इंस्पेक्टर का नाम अमित झा है, जो कि नेमेड CRPF में 222 बटालियन में पदस्थ है। इसने शिकारियों से कांटेक्ट किया और शिकारियों के साथ इसकी डीलिंग हुई कि ये बाघ की खाल को 13 लाख रुपए में उसे देंगे। तो CRPF के इस अधिकारी ने शिकारियों को एडवांस में 7.5 लाख रुपए दिए, और वो बाकी के पैसे लेकर शिकारियों का इंतजार कर रहा था। लेकिन मुखबिर की सूचना पर इंद्रावती टाइगर रिजर्व के अधिकारी कर्मचारी और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने एंटी पोचिंग के दौरान एक विशेष टीम गठित करके इन शिकारियों को शेर के खाल के साथ दबोच लिया, और इनकी डीलिंग असफल हो गई। इस केस में 13 आरोपियों को वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। वहीं
इस घटना के 5 आरोपी अब भी फरार हैं। वहीं सीआरपीएफ के अधिकारी से पूछताछ के लिए उसे बुलाया गया है। इस पूछताछ के बाद और कई अहम खुलासे हो सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व, जो कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, यह 2800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ एक क्षेत्र है, जिसे इंद्रावती टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। और हम बताना चाहते हैं कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व में कई ऐसे दुर्लभ जीव जंतु हैं, जैसे कि यहाँ पर वन भैंसा पाया जाता है, यहाँ पे चीतल हैं, तेंदुआ हैं, यहाँ पर टाइगर है। जंगली जानवरों के अवशेषों की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से ये जो शिकारी हैं कुछ पैसों के लालच में इन अमुक जानवरों की बलि चढ़ा देते हैं। ऐसे में द बस्तर पोस्ट सवाल खड़ा करना चाहता है कि जिन विलुप्त होते जानवरों के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, इनके लिए जिम्मेदारों को बिठाया जाता है, इनके लिए इन्हें मोटी रकम दी जाती है इन जानवरों की सुरक्षा के लिए। ऐसे में इतनी बड़ी चूक हो जाना, एक शेर का शिकार हो जाना, एक बाघ का शिकार हो जाना, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हम द बस्तर पोस्ट की ओर से खड़ा करते हैं। और हम सरकार से सवाल पूछते हैं कि इन विलुप्त होते जानवरों के लिए वन विभाग, सरकार और इंद्रावती टाइगर रिजर्व के अधिकारी कर्मचारियों को कड़े नियम बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि इन विलुप्त होते जानवरों को बचाया जा सके। ऐसे ही बस्तर की घटनाओं को जानने के लिए, बस्तर को नज़दीक से जानने के लिए और बस्तर से रूबरू होने के लिए और हमारे ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल द बस्तर पोस्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।